हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 6 सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा लेट्स रीड मोर है, जिसको हम गुजराती हिंदी आदि सब्जेक्ट में कहते हैं कि पूरक वाचन, वैसे ही हमें इंग्लिश में यहाँ पर लेट्स रीड मोर दिया हुआ है। तो उसमें प्रेयर्स, पोएम्स, प्रोज आदि दिया है। तो हमें यहाँ पर प्रेयर्स और जो पोएम है उसको सिर्फ रीड कर कर हमें जैसे है वैसे अ, किताब में सॉरी कॉपी में लिखना है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। ओनली प्रेयर्स है, गॉड बी इन मी, यानी कि भगवान मेरे में है। गॉड बी इन माई माइंड एंड इन माई थिंकिंग, God be in my eyes and in my looking. God be in my ears and in my listening. God be in my hands and in my doing. God be in my legs and in my walking. God be in my heart and in my feeling. इस प्रेयर में ऐसा कहा गया है कि भगवान मेरे मन में है, मेरे विचार में है, मेरी आँखों में है, मेरे देखने में है, मेरे कानों में है, मेरे सुनने में है, मेरे हाथों में है और जो मैं काम करता हूँ उसमें है, मेरे पैरों में है, मैं जो चलता हूँ उसमें है, मेरे हृदय में है और मेरे जो मैं महसूस करता हूँ उसमें भी भगवान है। विस्पर अ प्रेयर, विस्पर अ प्रेयर इन द मॉर्निंग, विस्पर अ प्रेयर एट द नून, विस्पर अ प्रेयर इन द इवनिंग टू कीप योर हार्ट इन अ ट्यून। यानी कि जो प्रार्थना है उसको आप सुबह, दोपहर, शाम करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको अपने हृदय में एक संगीत, एक सुर की तरह बनाए रखो। गॉड आंसर्स प्रेयर्स इन द मॉर्निंग, गॉड आंसर प्रेयर इन द नून, गॉड आंसर्स प्रेयर्स इन द इवनिंग, सो कीप योर हार्ट इन अ ट्यून। भगवान प्रार्थना का जवाब मॉर्निंग में, दोपहर को, शाम को, हर समय देता है, इसीलिए आप अपने हृदय को उसके साथ मिलाकर रखो। Whisper prayers for your mom, whisper a prayer for your dad, whisper a prayer for your teachers and friends. God bless all of them. मॉम, डैड, टीचर्स, फ्रेंड्स, सबके लिए आप प्रार्थना करते रहे। भगवान जो है, भगवान का प्रार्थना करने के आप सबको आशीर्वाद दो। वी बो ऑफ थैंक यू। डियर गॉड, वी बो टू थैंक यू। हम आपके सामने झुकते हैं आपको धन्यवाद करने के लिए। फॉर ऑल द गुड यू गिव, जो आपने अच्छा से जो जो अच्छा दिया है उसके लिए। फॉर हिल्स एंड ट्रीज, फॉर स्काईज एंड सीज, बराबर, जो पर्वत, पेड़, आकाश, नदियाँ, समुद्र, द वर्ल्ड इन विच वी लाइव, विश्व जिसके बीच में हम लोग रहते हैं। एंड लॉर्ड वी बो टू थैंक यू, और भगवान हम आपके सामने झुकते हैं धन्यवाद करने के लिए। फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्रों के लिए। फॉर फूड एंड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए। योर लव विच नेवर एंड्स, आपका जो प्रेम है वो जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, उसके लिए। इस प्रकार प्रेयर्स आपको 3 दी गई है, तो मैंने आपको समझाया है उसका क्या क्या अर्थ क्या है वो। उसके बाद है पोएम्स। पहली पोएम है माई होम। One nice little house stand here, outside 2 tall trees near. 3 strong chairs here by the door, 4 green mats are on the floor. 5 bright pictures are on the wall, 6 good people on it all. तो घर है, जो घर होता है उसमें किस प्रकार का उसका बाहरी देखा हुआ है, घर में कौन कौन है, बाहर की ओर क्या क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। द नाइट स्काई, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, सभी दिन सूर्य तेजी से चमकता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, सूर्य चंद्र और तारे रात को आते हैं। ऑन ट्यूबलाइट टाइम they line the skies and watch the world with quiet eyes. Artist Stevenson. The mango tree. The mango tree beside our well is great and thick and high. When I stand under it, look up, I cannot see the sky. It shields me from the sun and heat, and I can sing or play or read my books or eat or sleep. Bend it all the day, Mary Dobson.
जो मैंगो ट्री है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बराबर, वो छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है। व्हेन आई स्टैंड अंडर अ लुक आई कैन नॉट सी द स्काई, मैं जब उसके नीचे खड़ा रहता हूँ तब वो ऊपर आकाश नहीं दिखता है। इट सील्स मी फ्रॉम द सन एंड हिट एंड आई कैन सिंग और प्ले, उसके जो डालिया है उसके ऊपर बैठता हूँ, गाना गाता हूँ, वहाँ खेलता हूँ। और रीड माई बुक्स, उसके नीचे बैठ कर मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैंगो खाता हूँ, वहाँ सोता हूँ। बेंट इट और उसके साथ मैं हर दिन रहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोज जो जो हमें दिया हुआ है, यूनिट नंबर 1 है, उसमें प्रोज आपको अच्छे से समझना है। और उसमें से कई बार आपको क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ ग्रामर में सेंटेंस वगैरह आपको दिए जा सकते हैं। इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट की भूमि, द एंटलोप वॉज लार्ज। एंटीलोप एक बड़ा जहाज था। वंस इट वॉज अ सेलिंग इन द पैसिफिक ओशन, एक बार वह पैसिफिक महासागर से जा रहा था। देयर वर 30 सेलर्स ऑन इट, उसमें 30 नाविक थे। सेलर्स यानी कि उसमें प्रवास करने वाले। बिसाइड द सेलर्स, उन नाविकों के अलावा, देयर वर अ कैप्टन एंड अ डॉक्टर नेम्ड गुलिवर, वहाँ पर कैप्टन भी थे वो जहाज के, और डॉक्टर गुलिवर नाम का एक डॉक्टर भी था। इन द बिगिनिंग द सैरिंग वॉज स्मूथ, शुरुआत में जो जहाज चल रहा था और सेलिंग जो तैर रहा था वो जो स्मूथ, वो निर्विघ्न चल रहा था। स्मूथ यानी निर्विघ्न चलना, बिगनिंग यानी कि शुरुआत में। बट देन देर आर रोज और स्ट्रॉम इन द सी, लेकिन वहाँ पर अचानक दरिया में तूफान शुरू हो गया। रोज शुरू होना, स्ट्रॉन्ग तूफान, इन द सी दरिया में। देर वॉज स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हैवी रेन, वहाँ पर काफ़ी तेज पवन और भारी बारिश शुरू हो गई। हैवी रेन यानी भारी बारिश। सेलिंग बिकम डिफिकल्ट, जो जहाज़ था उसको चलाना, सेलिंग चलाना, बिकम डिफिकल्ट काफ़ी मुश्किल हो गया। द शिप बिगेन टू ड्रिफ्ट, यानी कि जहाज बिगेन शुरू हो गया, ड्रिफ्ट यानी कि डूबना, डूबना शुरू हो गया, यानी कि वो पानी के बहाव में खींचने लगा था ना। देन सडनली इट हिट्स अगेंस्ट रॉक एंड ब्रोक टू पीसेस, देन उसके बाद सडनली अचानक इट हिट अगेंस्ट अ रॉक, वो एक पत्थर से, फिर एक खड़क से टकराया, बड़े पत्थर से। एंड ब्रोक टू पेस, और दो टुकड़ों में टूट गया। ब्रोक यानी टूट जाना, पेस यानी टुकड़ों में। एवरीवन ऑन द शिप स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प, जहाज के सभी लोग चिल्लाने लगे और मदद के लिए भी बुलाने लगे, मदद के लिए भी वो रोने लगे। दे ट्राई टू स्विम टू द शोर, उन्होंने किनारे तक तैर कर जाने का प्रयत्न किया। बट ओनली गुलिवर रीच द शोर, शोर यानी किनारा, सिर्फ गुलिवर ही किनारे तक पहुंच पाया। इट वॉज द शोर ऑफ एन आइसलैंड, वह एक टापू का किनारा था। द नेम ऑफ द आइसलैंड वॉज लिलीपुट, उस टापू का नाम था लिलीपुट। गुलिवर वॉक सम डिस्टेंस बट ही वॉज वेरी टायर्ड, गुलिवर थोड़ा चला, सम डिस्टेंस थोड़ा अंतर तक वो चला, बट ही वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन वो काफ़ी थक चुका था। ही फेल asleep ऑन द ग्रास, उसने घास पर सोने का प्रयास किया, वो घास पर ही वहाँ सो गया। ही woke up द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो दूसरी सुबह उठा।
एंड ट्राई टू गेट अप, और उसने उठने का प्रयास किया। बट गेटिंग वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन उठना शक्य नहीं था, यानी खड़े होना का शक्य नहीं था। हिज हैंड्स एंड लेग्स वर टाइड, उसके हाथ और पैर टाइड यानी के बंधे हुए थे। गुलिवर फेल्ट समथिंग वॉकिंग ऑन हिज बॉडी, गुलिवर ने महसूस किया समथिंग कुछ वॉकिंग चल रहा है ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। इट वॉज अ टाइनी मैन, वो छोटे इंसान थे। सिर्फ ओनली 50 सेंटीमीटर टॉल, सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबे। सो देर वेर सेवरल मैन ऑन हिज बॉडी, तुरंत ही दूसरे लोग भी उसके शरीर पर चलने लगे, यानी कि आ गए। दे वेर ऑल वेरी टाइनी, वे सब काफ़ी छोटे थे। देर वेर लॉट्स ऑफ अदर टाइनी पीपल ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर दूसरे ढेर सारे छोटे इंसान थे। ऑन द ग्राउंड यानी कि नीचे जमीन पर। सम हैड bows एंड arrows इन their hands, कुछ इंसानों के हाथ में तीर और भाले थे, यानी कि तीर और कमान थी। इन their hands. गुलिवर was both hungry and thirsty, गुलिवर भूखा और प्यासा दोनों था। हाउ कैन आई टॉक टू दिस पीपल एक्सेप्ट थ्रू gestures, कि इशारा किए बिना इन लोगों को मैं कैसे बात कर सकता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। सो ही मेड साइन फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसीलिए उसने खाने और पीने का इशारा किया, सूचन दिया। लकीली द टाइनी पीपल अंडरस्टूड हिज साइंस एंड ब्रोक स्मॉल बास्केट ऑफ फूड, नसीब से, लकीली यानी नसीब से, द टाइनी पीपल छोटे लोगों ने अंडरस्टूड समझा, हिज साइंस उसके सूचन को, एंड ब्रोक और ले आए, ब्रोक लाना, स्मॉल बास्केट ऑफ फूड छोटी टोकरियाँ, ऑफ फूड फलों की छोटी टोकरियाँ वो ले आए। दे ऑल्सो ब्रोक टाइनी बैरल्स ऑफ वाटर, उन्होंने पानी पीने के लिए छोटे बैरल्स यानी कि पीप को भी वो ले आए। गुलिवर एट ऑल द फूड एंड ड्रैंक ऑल द वाटर, गुलिवर सब खाना खा गए और सब पानी भी पी गए। नाउ ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, अब उसको थोड़ा ताजगी महसूस हुआ। रिफ्रेश यानी ताजगी, फेल्ट यानी महसूस होना। वॉकिंग विल डू मी सम गुड, ही थॉट, चलने से मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ही थॉट, उसने सोचा। बट आई कैन नॉट गेट अप एंड सो वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल, बट आई कैन नॉट गेट अप, लेकिन मैं उठ नहीं सकता हूँ, इसीलिए चलना शक्य नहीं है। पॉसिबल यानी शक्य, नॉट पॉसिबल यानी शक्य ना होना। सम टाइनी मैन वेंट टू द किंग ऑफ लिलीपुट एंड टोल्ड हिम अबाउट गुलिवर, कुछ छोटे लोग लिलीपुट के राजा के पास गए और उन्होंने गुलिवर के बारे में कहा। हाउ बिग इज ही किंग, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा वो कितना मोटा है। ही इज़ वेरी ह्यूज, थे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कि वह बहुत बड़ा है। रेहली गो एंड ब्रिंग हिम हियर, द किंग ऑर्डर, राजा ने आदेश दिया, सच में, जाओ और उसको यहाँ पर ले आओ, राजा ने आदेश दिया। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहता। सीइंग इज बिलीविंग, हेड, और उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष देखे पर ही मानना चाहिए। द लिलीपुट प्रिपेयर्ड अ वुडन कैरेज, द लिलीपुटियंस प्रिपेयर्ड अ वुडन कैरेज, लिलीपुट के लोगों ने एक लकड़े का गाड़ा तैयार किया, यानी कि
वो गाड़ी तैयार की। It was about 3.5 meters long, 120 centimeters wide, and 10 centimeters high from the ground. वह लगभग 3.5 मीटर लंबी, 120 मीटर 1 सेंटीमीटर चौड़ी और जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची थी। Now, lifting Gulliver and putting him on the carriage became a problem. अब गुलिवर को उठाकर उस गाड़ी पर किस तरह रखना, वो उनकी समस्या थी। बिकम अ प्रॉब्लम, उनके लिए समस्या बन चुकी थी। विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी दे सॉल्व इट, काफ़ी भारी समस्याओं के बाद उसका उन्होंने हल निकाल लिया। आफ्टर अ डेज जर्नी, यानी कि एक दिन की यात्रा के बाद, दे ब्रॉट हिम टू द किंग्स कोर्ट, वो यानी कि वेल गांव के लोग ब्रॉट हिम यानी कि गुलिवर को ले गए टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में ले गए। द किंग एंड हिज मैन सेड, राजा और उसके इंसान बोले, ओह दिस मैन इज रियली वेरी ह्यूज, ही इज बिग एज अ माउंटेन। अरे ये इंसान तो सच में काफ़ी बड़ा है, वो पर्वत जितना बड़ा है। दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, उनको उसका डर नहीं लगता था, उनको उसका डर लगने लगा। बट गुलिवर ग्रेटेड द किंग एंड प्रोमिस्ड टू बी देयर फ्रेंड, लेकिन गुलिवर ने राजा को अभिवादन करते हुए कहा कि वो उनका मित्र बनकर रहे। ग्रेटेड यानी अभिवादन करना, प्रोमिस यानी वचन देना। द किंग वॉज प्लेस्ड, राजा खुश हुआ, एंड सेट हिम फ्री, और उसको आज़ाद कर दिया। गुलिवर लिव्ड ऑन द आइसलैंड हैप्पीली फॉर लॉन्ग टाइम, गुलिवर लिव्ड रहा ऑन द आइसलैंड, आइसलैंड पर, उस टापू पर, एंड हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, आनंद से लंबे समय तक उस आइसलैंड पर वो रहा। उसके बाद है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमें हियर आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इन ईच ऑफ देम देयर इज वन वर्ड विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, फाइंड इट आउट एंड अंडरलाइन इट। यानी कि जहाँ पर जो 4 शब्द दिए हैं उसमें से कौन सा अलग पड़ता है, बराबर, वो आपको अंडरलाइन करना। जैसे एग्जांपल में दिया है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और किलोग्राम। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये एक जुट होते हैं और किलोग्राम अलग होता है, तो वो अंडरलाइन करना। पहले में आएगा स्क्रीम, शॉट, स्लीप, येल, तो उसमें अंडरलाइन करना है हमें स्लीप पर। फिर शिप, ओशन, आइसलैंड और डॉक्टर, तो डॉक्टर अलग पड़ेगा, तो डॉक्टर पर अंडरलाइन करना है नीचे। कैरेज, एप्पल, बास्केट, बरर, एप्पल के नीचे अंडरलाइन करना है। बाइक, वॉक, स्विम, रन, बाइक के नीचे अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन हमें दिए हैं, आपको उसके आंसर कॉपी में लिखना है। वेयर वॉज द एंटीलोप, एंटीलोप कहाँ था? द एंटीलोप वॉज इन द पैसिफिक ओशन। In the beginning, the sailing was smooth. What happened afterwards? पहले जो सेलिंग, जो जहाज का बहाव था वो स्मूथ था, निर्विघ्न था। उसके बाद क्या हुआ? There was a storm, आंसर आएगा There was a storm in the sea. There was a strong wind and heavy rain. तीसरा, Who were walking on Gulliver's body? गुलिवर के शरीर पर कौन चल रहा था? तो आंसर आएगा टाइनी मैन वेर वॉकिंग ऑन गुलिवर्स बॉडी। व्हाट डिड गुलिवर डू गेट फूड? गुलिवर मेड साइन ऑफ ईटिंग टू गेट फूड, सूचन कर रहा था। आंसर इस प्रकार है, जो मैंने बोला उस प्रकार। गुलिवर मेड साइंस, SIG
एन एस ऑफ ईटिंग टू गेट फूड। पांचवा, व्हाट डिड द किंग से अबाउट गुलिवर, कि राजा ने गुलिवर के बारे में क्या कहा। द किंग सेड दैट गुलिवर एज बिग एज माउंटेन, गुलिवर एक पर्वत जितना बड़ा। तो इस प्रकार ये जो हमारी छोटी सी स्टोरी थी पूरा लेट्स रीड मोड में पहली, वो समाप्त होती है और उसकी एक्सरसाइज भी हमने देख ली है। आपको पाठांतर और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना रहेगा। ओके।